तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 363 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा वास्को होता है वो फाइनली सीरियस हो जाता है और अब यहाँ से चैनिंग और वास्को की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ में जो हमारा डैनियल होता है उसका क्रेजी मोड भी एक्टिव हो जाता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैरियोके ग्रासिया का सीन। ये वही कैरियोके होता है जिसके अंदर ये सारा का सारा हंगामा हो रहा होता है। अभी हम देखते हैं इस कैरियोके के बेसमेंट का सीन जहाँ पे जीहो बैठा होता है और जो हडसन होता है वो डैनियल को नॉकआउट करने के बाद जीहो के ही पास आ रहा होता है। जीहो कहता है, हडसन अहान, तुम यहाँ पे नहीं थे। हडसन कहता है, हाँ अभी मैं फर्स्ट फ्लोर से होके आ रहा हूँ। जीहो कहता है, क्या फर्स्ट फ्लोर? हडसन कहता है, हाँ जिस डैनियल पार्क का तुम इंतजार कर रहे थे मैं उससे निपट रहा था। मुझे पूरा यकीन है मैंने उसकी हालत खराब कर दी है और उसके बाद मैंने उसे तेरी गैंग के बंदों के हवाले छोड़ दिया है और इस वक्त डैरियस जरूर उसके साथ खेल रहा होगा। मैं भी शियोल की तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठा था ये सोच के कि यहाँ पे मुझे खतरनाक बंदे दिखेंगे, लेकिन डैनियल पार्क उनमें से एक नहीं था। वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और एक और चीज। जीहो कहता है, क्या एक और चीज? और वो क्या है? हडसन कहता है, इस वक्त यहाँ पे किंग आने वाले हैं। जीहो कहता है, तेरा मतलब एंशन के फर्स्ट जनरेशन के किसी बंदे से है? क्या तू इस वक्त अपने सीनियर्स की बात कर रहा है? हडसन कहता है, हाँ वो जल्द ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और इन्हें कहता है, बॉस एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर में अटैक हो गया है। हडसन कहता है, क्या फर्स्ट फ्लोर में नहीं बल्कि हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर में अटैक हुआ है? क्या वो दूसरे एरिया के लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक करने आए हैं? ये बंदा कहता है, बॉस वो वही बंदा है जो भी थोड़ी देर पहले बेहोश हो गया था, वो वापस से उठ गया है और वो हमारे बंदों को कुत्तों की तरह मार रहा है। और अभी हम देखते हैं जो क्रेजी डैनियल होता है यहाँ के बंदों को दीवार में रगड़ रगड़ के मार रहा होता है। डैनियल अभी एक बंदे का मफलर पकड़ता है और उसे जमीन में इस तरह से पटक देता है जैसे कि कोई धोबी घाट में कपड़ों को धोता है। डैनियल इन बंदों को मारते हुए बोल रहा होता है, मैंने कहा उस हरामजादे को वापस बुलाओ यहाँ पे जो मुझसे अभी थोड़ी देर पहले फाइट कर रहा था। अभी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं डैनियल को देख के काफी डर रहे होते हैं। डैनियल कहता है, तो तुम ढक्कन लोग क्या बोल रहे थे? तुम 4 बड़ी गैंग्स को एक साथ मिलाओगे? चलो अब जल्दी से उस हरामजादे को यहाँ पे बुला के लेके आओ। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी बॉडी जल रही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस वक्त मेरी सैमुअल के साथ फाइट हुई थी। लेकिन तभी जो हडसन होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है, काफी हैरानी वाली बात है, मुझे पूरा यकीन है मेरे सीधे हाथ से तुझे बहुत ही अच्छा हिट लगा था। हडसन का एक हाथ अभी उसकी जेब में ही होता है, लेकिन तभी जो डैनियल होता है हडसन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, तो हरामजादे तू यहाँ पे आ गया, वो चीज अब दोबारा से ट्राई करने की कोशिश कर, आजा एक बार दोबारा से थोड़े मजे करें। और अभी डैनियल के एक मुक्के से ही जो हडसन होता है उसकी नाक से खून निकलने लगता है। हडसन कहता है, तू साले हरामखोर, मैं देख सकता हूँ तू अभी पहले से ज्यादा अलग लग रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि रिजल्ट सेम ही रहेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी तू मेरे हाथ से मार खाएगा। हडसन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मुझे इससे अभी किस तरीके से फाइट करनी चाहिए। लेकिन तभी जो डैनियल होता है अपनी बेल्ट निकालता है और कहता है, अबे साले हरामजादे तू क्या बड़बड़ाए जा रहा है, अपना पिछवाड़ा इधर लेके आ, मुझे तेरा पिछवाड़ा बजाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैकी को। जैकी अभी कॉल पे बोल रहा होता है, ओह हेलो चीफ, अच्छा मैं इस वक्त गर्ल्स कॉरिडोर में हूँ, मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, अब मैं वापस काम में जा रहा हूँ। वैसे वहाँ डैनियल के साथ सारा मामला कैसे चल रहा है? मुझे लगता है मैंने उसका पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। ओह इस बारे में तुम भी नहीं जानते थे क्या? तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? और बातें करते करते जो जैकी होता है एक दरवाजा खोलता है और जिस चीफ से अभी जैकी बात कर रहा होता है हम देखते हैं जैक ने उस चीफ को अपने एक हाथ से पकड़ रखा होता है। जैसे ही जैकी इनके सामने आता है ये चीफ अब भी बोल रहा होता है, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। जैकी ये सब कुछ देख के कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? चीफ कहता है, मुझे माफ कर देना। और अभी जो जैक होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है और चैनिंग को मारने के लिए काफी ज्यादा उतावला होता है। जैक जैकी को कहता है, कहाँ है वो बंदा जिसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल तेरी तरह है, वो लंबा लड़का जिसके शरीर में काफी सारे टैटूज हैं, मुझे बताओ
वो हरामजादा कहाँ है? जैकी कहता है, ओ अच्छा तो तू डैनियल का दोस्त है, लेकिन आखिर तुझे चैनिंग से क्या काम है? चलो मैं सोचता हूँ। तो मेरे ख्याल से तूने उसके साथ फाइट करी होगी और तू उससे हार गया होगा, है ना? और अभी तू उसे ढूंढ रहा है क्योंकि तुझे उससे दोबारा से फाइट करनी है। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो क्या तू अब चैनिंग से फाइट करने के लिए यहाँ पे सारी जगह ढूंढने वाला है? अरे यार तुझे बता देता हूँ, देख यार हारना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं होती। अगर तू हार गया तो इस बात को इतना दिल पे लेने वाली नहीं है ये। अभी जैकी जैक का कंधा थपथपाते हुए कहता है, देख तुझे इतना ज्यादा उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू वो चीजें नहीं कर सकता जो तेरे बस के बाहर है। देख तेरे लिए ये आसान रहेगा अगर तू हार मान ले बस। अगर तू क्यों खुद की दोबारा से तुड़वाना चाहता है उससे। और जैक बोल रहा होता है, मैं हारा नहीं हूँ, मैंने कहा मैं हारा नहीं हूँ। और जैक गुस्से में एक मुक्का मारता है जैकी के ऊपर और उतने में ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वैरन को, जो डेरेक और मैक्स के साथ अभी बात कर रहा होता है। वैरन कहता है, क्या तुम बोल रहे हो तुम्हारा कॉम्बिनेशन उस बंदे के साथ लड़ने के लिए ठीक नहीं था? तुम बोल रहे हो तुम लोग इसी वजह से हारे हो, लेकिन तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिनको इतनी आसानी से हराया जा सके। मैक्स कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इस तरह से फाइट करते हुए देखा है। वो दिखने में काफी ज्यादा छोटा और पतला सा लगता है, इसलिए हमने उसको कम समझ लिया था, लेकिन उसकी स्पीड और फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और उसके अंदर जो ताकत है वो भी कोई मजाक नहीं है। उस बंदे के अंदर इतनी ताकत है कि वो डायरेक्ट और मुझे एक बार में ही बेहोश कर सकता है। और ऑब्वियसली अभी जो मैक्स होता है वो जैकी की ही बात कर रहा होता है। वैरन कहता है, क्या तू मुझे बोल रहा है उसने मार्शल आर्ट सीखा है या फिर कुछ और? डायरेक्ट कहता है, नहीं सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि वो जो बंदा है वो बहुत ज्यादा लचीला है, उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही लचीली है जिस वजह से वो हमारे अटैक से बच जा रहा था। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जब जैक जैकी के ऊपर मुक्का मारता है तो जैकी अपनी बॉडी को पीछे की तरफ 90 डिग्री तक मोड़ देता है, जिससे कि जैक का मुक्का जैकी को छू भी नहीं पाता। और जैकी उछल के एक लात मारता है जैक के मुंह पे। जैक के मुंह से अभी खून निकलने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या है, ये बंदा भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी जैक जैकी के ऊपर बहुत सारे मुक्के मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैकी हंसते हंसते इन सारे मुक्कों को डॉच कर रहा होता है। जैकी स्माइल के साथ कहता है, ओह हे, क्या ये बॉक्सिंग है? तुम्हें पता है तुम्हारे अटैक्स प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा आसान है। जैक अभी एक और मुक्का मारता है इस बंदे के, लेकिन ये फिर से उस मुक्के को डॉच कर लेता है। और जैकी का चेहरा देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि उसको जैक के मुक्कों से बचने में कोई भी दिक्कत हो रही है। अभी जैकी जैक के मुक्के से बचते हुए कहता है, हे क्या मैं तुझे एक बात बताऊं? तुझे पता है मैं चैनिंग से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। चैनिंग थोड़ा सा बदतमीजी से फाइट करता है इसलिए वो ताकतवर है, लेकिन मैं पूरी तरह से ताकतवर हूँ। और जैकी बहुत ही स्मूथली जैक के मुंह पे अपना सर मारता है। अभी जैक जमीन पे गिरा भी नहीं होता, लेकिन जो जैकी होता है जैक के कंधों में हाथ रख के उसके कंधों के ऊपर अपने हाथ के बल खड़ा हो जाता है और उसके बाद खुद को नीचे की तरफ धकेल के अपने दोनों घुटनों से जैक के ऊपर अटैक करता है, जिससे जैक बहुत ही तेजी से दीवार से जाके टकराता है। जैक अभी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है? क्या मैं दोबारा से हार रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर इस वक्त मैं उस समय की तरह फाइट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं हर बार कमजोर क्यों बन जाता हूँ? आखिर मैं ही क्यों हूँ जो हमेशा हारता रहता है? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस वक्त मैं मैंडियोक के साथ फाइट कर रहा था उस वक्त सच में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था अब मैं ये कर सकता हूँ। अभी जैक पिटी हुई हालत में जमीन में पड़ा हुआ होता है। तभी जैकी उसके पास हंसते हंसते आता है और कहता है, हे तुम्हें पता है फाइटिंग के मामले में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। जो लोग ठीक से फाइट नहीं कर पाते मैं उनको देख के ही बता देता हूँ कि उनके बस का फाइटिंग वाइटिंग नहीं है। मुझे लगता है तुझे लड़ाई वड़ाई छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है तू वहाँ पे काफी अच्छा कर पाएगा। तू पढ़ाई किया कर, या फिर देख तुझे अगर फाइट ही करनी है तो किसी ऐसे के साथ करा कर जिससे तू जीत सकता है। तेरा कोई ऐसा अपोनेंट जो तुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो। खैर छोड़, मैं तुझे और ज्यादा निराश नहीं करना चाहता। अब मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ जिससे तुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देख आज का दिन ही अकेला दिन नहीं है ना? कल भी एक दिन आएगा और क्या पता अगली बारी जब तू किसी से फाइट करे तब तू जीत जाए। और भले ही तू जीत जाएगा लेकिन तू मुझसे फिर भी नहीं जीत पाएगा। और जैक ये कह के यहाँ से जाने लगता है। तभी जैक खुद को कहता है, याद कर जैक, तुझे वो याद करना होगा कि तूने उस समय ये कैसे किया था। अभी जो जैक होता है दोबारा से अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, ओए
तुझे सबसे ज्यादा क्या चीज एक्साइटेड करती है? जैकी पीछे मुड़ के कहता है, अरे तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया। जैक कहता है, मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बता वो चीज क्या है जिससे तू काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। जैकी कहता है, ओह सच में तेरा दिमाग खराब हो रहा है। और जैकी घूम के उछलता है और जैक के बस एक लात मारने ही वाला होता है और ये लात सीधा जाके लगती है जैक के कंधे में। जैकी कहता है, तू सच में अब मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, मुझे लगता है तू मेरे हाथ से मरने वाला है अब। लेकिन जैक अब भी अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन है मैंडॉक के साथ फाइट करते हुए मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन अभी एक बहुत ही मस्त सी जगह में बैठा हुआ होता है एक बंदर के साथ और जैक के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने उस लड़के के अंदर एक उम्मीद की किरण देखी थी, अब ये उसके ऊपर है कि वो उस किरण को पकड़ पाता है या फिर नहीं। और अगर मैं उसको ये काम करके दूंगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। बच्चे, तेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, लेकिन तुझे ये बात हमेशा याद रखनी है। उस दिन जब तू जोहान शियोंग के बगल में था उसको बचाने के लिए, उस दिन मुझे पता चल गया था कि तेरे अंदर भी क्षमता है ताकतवर बनने की। और हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जब जैकी ने जैक के लात मारी होती है तो जैक ने जैकी की टांग को अभी अपने मुंह से पकड़ लिया होता है। जैक कहता है, आखिर अगली बार जीत के क्या फायदा है, मेरे लिए कोई भी अगली बार नहीं है। और जैक जैकी को उठाता है और उसके कान में काट लेता है। जैक अपने मन में पागलों की तरह बोल रहा होता है, अब मैं ये बात दोबारा से कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी इज्जत सम्मान सब कुछ साइड में फेंक रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी जैकी के समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैकी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये बंदा काटने में आ जाएगा। जैक जैकी का कान काटने के बाद कहता है, तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? अब मैं तुझे वो बॉक्सिंग दिखाऊंगा जहाँ पे कोई भी रेफरी नहीं होता। और जैक जैकी को उठा के एक कार के ऊपर पटक देता है। अभी जो जैक होता है उसका फुल बीस्ट मोड ऑन हो चुका होता है और जैकी कार के ऊपर गिरने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से उठ के इससे दूर जाना होगा। लेकिन जो जैकी होता है उसकी बॉडी अभी कार के ऊपर फंस चुकी होती है और इसके बाद जैक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है जैकी के मुंह पे, जिससे जैकी का आधा सर कार के अंदर घुस जाता है। जैक कहता है, साले हरामखोर, अब हंस के दिखा मुझे, अब हंस। अभी जैकी की फटके 4 हो गई होती है और वो बोल रहा होता है, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, शांत हो जाओ, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जैक एक और मुक्का मारता है जैकी के मुंह पे और जैकी का पूरा सर कार के अंदर घुसा देता है और कहता है, आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? तो अभी जैकी जैक से हार चुका होता है और जैक जैकी के शरीर के ऊपर गिर के कहता है, जीतना सच में काफी ज्यादा मुश्किल काम है। हे, तूने कहा था तो उस टैटू वाले बंदे से ज्यादा ताकतवर है ना? तो क्योंकि मैं तुझसे फाइट में जीत चुका हूँ तो इसका मतलब आज मैं कोई भी फाइट नहीं हारूंगा, है ना? जैक अपने मन में बोल रहा होता है, तो फाइनली ये खत्म हो गया, तो फाइनली मैं भी बाकियों की बराबरी कर रहा हूँ और इस बार सच में मैं किसी से भी पीछे नहीं रहने वाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चैनिंग को जो अभी पत्ते खेल रहा होता है। चैनिंग कहता है, अबे साले ये क्या, मुझे तो लगा था तू यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि तू काफी ज्यादा डर चुका है, तेरा नाम ही वास्को है ना? अभी हम देखते हैं जो वास्को होता है वो चैनिंग के सामने खड़ा होता है। चैनिंग कहता है, क्या तू अपने दोस्तों को हॉस्पिटल लेके चला गया? वैसे तुझे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? आखिर तुझ जैसा ढक्कन इस जगह को ढूंढ कैसे पाया? अभी जो वास्को होता है उसको वो सारी चीजें याद आ रही होती हैं जो चैनिंग ने जेस के साथ करी होती हैं। चैनिंग ने जेस के कंधे में भी घोट के निशान बनाए होते हैं और सेम यही चीज एक बार वास्को के साथ भी हुई थी बचपन में। अभी जो पुलिस वाले होते हैं वो चैनिंग को कहते हैं, हे आखिर ये कौन है? चैनिंग अपनी जगह से उठता है और कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, इसके ऊपर ध्यान मत दो क्योंकि ये एक मेरा मेहमान है। वैसे वास्को, मैंने सुना है तुझे टैटू पेन काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुझे पैनी चीजों से डर लगता है वास्को? और चैनिंग का जो टैटू पेन होता है उससे वो वास्को के पेट में हल्के हल्के छेड़ने लग जाता है और कहता है, क्या तुझे इससे डर लगता है? आखिर तुझे ये कैसा लगा? और ये क्या, जब मैं तेरे यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ तो तुझे मजा आ रहा है? अभी हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखें लाल होती हैं। वास्को कहता है, अपने लिए और मुसीबतें खड़ी मत कर क्योंकि अब तो मेरे हाथ से मरने वाला है। तो भाई लोग फाइनली जो वास्को है वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और अगर आप आगे की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो भाई लोग अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।